हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स के बारे में। ट्रेडिंग में सफलता का मूल मंत्र है आपकी अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और जोखिम को कंट्रोल करना। बिना अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, नुकसान की संभावना अधिक रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 8 गोल्डन रूल्स जो हर ट्रेडर को जरूर अपनाने चाहिए ताकि लॉसेस कम हो और प्रॉफिट सस्टेनेबल बने। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में नुकसान होना सामान्य है, पर यह जरूरी है कि वह नुकसान आपके अकाउंट का बड़ा हिस्सा ना बने। सही रिस्क मैनेजमेंट से आप ट्रेडिंग को एक स्थिर और कंट्रोल्ड प्रोसेस बना सकते हैं। इससे आप लड़ाई जीतने के बजाय युद्ध जीतते हैं। कैपिटल को बचाने के लिए नियम और अनुशासन बेहद जरूरी है। गलत डिसीजन और दोषपूर्ण रिस्क हैंडलिंग से कई ट्रेडर्स अपनी पूंजी खो देते हैं। इसीलिए अच्छे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करना आपके ट्रेडिंग कैरियर की सफलता की गारंटी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल है कभी भी बड़े पैसे का रिस्क ना लें। हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का केवल 1 से 2% ही जोखिम में रखें। यह नियम आपको बड़े नुकसान से बचाता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित करता है। जैसे कि यदि आपके खाते में 1 लाख है तो हर ट्रेड का स्टॉप लॉस इस तरह सेट करें कि आपकी अधिकतम हानि 1000 से 2000 से ज्यादा ना हो। यह अप्रोच आपको कई लगातार नुकसान होने पर भी बचाकर रखेगा, क्योंकि आपका अकाउंट पूरी तरह वाइप आउट नहीं होगा। ध्यान दें, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें क्योंकि यह डिस्प्ले ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा गोल्डन रूल है हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने से नुकसान की सीमा को फिक्स किया जा सकता है। ट्रेडिंग के दौरान बाजार की दिशा अचानक बदल सकती है, इसीलिए स्टॉप लॉस तभी काम आता है जब आप सहज और बिना भावना के लॉसेस को कंट्रोल करें। स्टॉप लॉस ना लगाने पर ग्रीड या फियर से नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आइडियल स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रेटेजी और वोलेटिलिटी के अनुसार होना चाहिए। यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर लॉकिंग इन प्रॉफिट। जब बाजार आपकी दिशा में फेवरेबल मूव करे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। तीसरा गोल्डन रूल है लॉस में कभी ट्रेड ना जोड़ें। अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है तो कभी भी और क्वांटिटी ऐड ना करें। लॉस में चल रहे ट्रेड को और बढ़ाना या उसमें अतिरिक्त पैसा लगाना एक आम गलतफहमी है जिसे डबलिंग डाउन कहते हैं। यह एक जोखिम भरा कदम है क्योंकि नुकसान और बढ़ सकता है। लॉस एक्सेप्ट करना और नए सिरे से प्लान करना बेहतर होता है। ट्रेडिंग में हर लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। आपका लक्ष्य डैमेज कंट्रोल होना चाहिए, न कि नुकसान बढ़ाना। चौथा गोल्डन रूल है रिवार्ड से बढ़ा रिस्क कभी ना ले। रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:2 से कम मत रखें। इसका मतलब है कि जितना जोखिम उठा रहे हैं उससे दोगुना लाभ पाने का लक्ष्य हो। यदि आप 100 रुपए जोखिम में लगा रहे हैं तो लक्ष्य कम से कम 200 रुपए होना चाहिए। यह रेशियो आपकी जीत दर कम होने पर भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सुनिश्चित करता है। रिस्क रिवार्ड को बैलेंस रखना सफलता की कुंजी है। पांचवा गोल्डन रूल है ओवर लेवरेजिंग से बचें। लीवरेज का मतलब है बोरोड कैपिटल का यूज। जब लीवरेज अधिक होता है तो पोटेंशियल प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल लॉस भी बढ़ता है। शुरुआत में हमेशा कंजर्वेटिव लीवरेज का इस्तेमाल करें। ओवर लीवरेजिंग से अकाउंट वाइप आउट होने का खतरा ज्यादा रहता है। विशेषकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में लीवरेज को सावधानी से यूज करें। छठा गोल्डन रूल है ट्रेडिंग प्लान और जर्नल मेंटेन करें। हर ट्रेड की डिटेल्स लिखना अत्यंत आवश्यक है। कहां पर एंट्री करना है, किस प्राइस पर एग्जिट करना है, पोजीशन साइज क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रहेगा। ट्रेड के कारण और मार्केट की स्थिति अपने इमोशनल स्टेट का रिकॉर्ड रखना है। ट्रेडिंग जर्नल से आप अपनी गलतियों और जीत के पैटर्न को पहचान सकते हैं। यह आपके ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बनाता है और आपकी प्रोग्रेस मेजरेबल होती है। रोजाना और साप्ताहिक रिव्यू से स्ट्रेटेजी बेहतर होती है। सातवां गोल्डन रूल है इमोशनल डिसिप्लिन और पेशेंस। ट्रेडिंग में भावनाओं का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। लॉस के बाद शांत रहना, रिवेंज ट्रेड से बचना और अपने प्लान पे टिके रहना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन और ब्रेक लेना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकते हैं। ट्रेडिंग के दौरान कभी भी इम्पल्सिव फैसले ना लें। धैर्य रखें, सही सेटअप का इंतजार करें और जल्दबाजी कतई मत करें। आठवां गोल्डन रूल है रेगुलर रिव्यू और एडॉप्शन। मार्केट कंडीशंस बदलती है, इसीलिए अपनी रणनीति लगातार जांचें और सुधारें। साप्ताहिक रिपोर्टिंग से आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे विन रेट, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। गलतियों से सीखें और नए मार्केट ट्रेंड को अपने प्लान में शामिल करें। ट्रेडिंग को लचीला बनाएं लेकिन मूल नियमों से डटे रहें।
अब आपको कुछ डेली और वीकली रूटीन भी फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेली रूटीन क्या करना है। सबसे पहले सुबह आधे घंटे पिछले दिन की अपनी समीक्षा करनी है कि आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था और आज के सेटअप की योजना बनानी है। उसके बाद ट्रेडिंग सेशन के दौरान केवल प्लान के अनुसार ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस का हमेशा इस्तेमाल करना है। दिन में आपको ब्रेक लेना है, ट्रेडिंग के दौरान इमोशंस को कंट्रोल रखना है, इसी को आधार बना के काम करना है और शाम को 15 मिनट अपने जर्नल को अपडेट करना है और अपनी गलतियों से सीखना है। उसके बाद देखते हैं वीकली रूटीन क्या रहना है। पूरा सप्ताह अपने जर्नल को रिव्यू करें, सफलता और असफलता की पहचान करें कि आप सही कहां पर होते हैं और आपसे गलतियां कहां पर हो रही हैं। उसमें सुधार की रणनीति बनाएं और सुधार करें। अगला सप्ताह बेहतर बनाने के लिए योजना बनाएं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट की एक गोल्डन रूल्स अपनाने से न केवल आप अपने अकाउंट की सुरक्षा कर पाएंगे बल्कि कंटिन्यू प्रॉफिट भी बना पाएंगे। ट्रेडिंग में सफलता धैर्य, अनुशासन और एक मजबूत योजना की मांग करती है। अपने ट्रेडिंग करियर को प्रोफेशनल बनाएं और इन नियमों को कभी ना भूलें। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मनी मेंटर पर जुड़े अगले वीडियो के लिए, जिससे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।